चलिए अगली बड़ी अपडेट पर नजर डालेंगे और ये मामला है हाथियों की मौत को लेकर। इस तरह की स्थिति बनती हुई मध्य प्रदेश में अब तक नजर नहीं आई है, जिस तरह से एक के बाद एक लगातार हाथियों की मौत हुई। अब बांधवगढ़ में हाथियों की मौत को लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एक महत्वपूर्ण बैठक ली थी। राज्य स्तरीय हाथी टास्क फोर्स का गठन भी अब किया जाएगा। फील्ड डायरेक्टर प्रभारी ACF जैसा कि अब तक जानकारी मिली है, राज्य सरकार के निर्देश अनुसार सस्पेंड किए जा चुके हैं। वन क्षेत्र में निगरानी की कमी के चलते निलंबन की यह कार्रवाई जो है वो की गई है। आपको बता दें कि 13 हाथियों का झुंड, जिसमें ज्यादातर जो मादा हाथी थे, बड़ी संख्या में उनकी मौत हुई है। कुछ हाथी इस झुंड के जिंदा बचे हैं और बाकी सब मारे जा चुके हैं। और अभी प्राथमिक जो जांच है, इनिशियल जो जानकारी निकल के सामने है, उसके अनुसार किसी तरह का जहरीला पदार्थ खाने से इनकी मौत हुई है। अब इन सब के बीच जो वन विभाग के जो कर्मचारी है, उनकी लापरवाही निकलकर सामने आई है कि इसको लेकर त्वरित कार्रवाई नहीं की गई। इसी क्षेत्र में कुछ समय पहले जो वन क्षेत्र में रहने वाले ग्रामीण थे, उनके ऊपर ग्रामीण क्षेत्रों में हमला हुआ था और उसके बाद ये भी जानकारी मिली थी कि वहां पर कुछ फसलों को भी हाथियों के द्वारा नष्ट किया गया। उसके बाद ये जानकारी मिली कि वहां पर बड़ी संख्या में हाथियों की एक के बाद एक मौत होती चली गई। जैसी ये जानकारी मिली, कुछ हाथियों को ऑब्जर्व जरूर किया गया लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। अब जो जानकारी मिल रही है कि उनकी टॉक्सोलॉजिकल एनालिसिस की जा रही है, उनकी जो है जांच की जा रही है कि उनकी मौत का कारण क्या है। और उसके बाद स्पष्ट रूप से निकलकर सामने आया कि हाथियों की मौत किन कारणों से हुई। लेकिन हालांकि इस तरह से जब मौत हुई, उसके बाद विपक्ष ने, खासतौर से नेता विपक्ष उमंग सिंगार ने सवाल उठाया था कि इस तरह से मौत हो रही है। और क्योंकि हाथी को भगवान गणेश का रूप भी माना जाता है और ऐसे में हाथियों की मौत को लेकर एक बड़ा मुद्दा ये बनता हुआ नजर आया था। लेकिन सबके बीच में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इस पर एक्शन लिया है। निलंबन की कार्रवाई भी हुई है, टास्क फोर्स का गठन भी किया गया है। जो पीड़ित है उनको लेकर मुआवजे का भी ऐलान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा किया गया। और विस्तार से हमारे सहयोगी शबाना हमें बताएंगी। शबाना, बांधवगढ़ में हाथियों की मौत को लेकर लगातार राज्य सरकार एक के बाद एक एक्शन ले रही है। इस वक्त आपको जानकारी हाल फिलहाल में जो एक्शन लिया गया राज्य सरकार द्वारा, उसको लेकर? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगी, बांधवगढ़ में 10 हाथियों की मौत के मामले में जिस तरीके से मध्य प्रदेश में सियासत देखने को मिली थी, लगातार विपक्ष के नेता सरकार पर हमला बोल रहे थे। सरकार जो है वन प्राणी विरोधी भी है, पशु विरोधी भी है, मानव विरोधी तो है ही। इसके बाद जो है पूरे मामले में मुख्यमंत्री खुद एक्शन लेते हुए नजर आए। लगातार अधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक की और मामले में जिसकी भी लापरवाही हुई उसको जो है निलंबित कर दिया गया है। कल 2 अधिकारी जो है वन विभाग से संबंधित, उनको हटा दिया गया। तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में सरकार खुद एक्टिव हुई और मुख्यमंत्री आप देखेंगे किस तरीके से लगातार बैठक कर जो है पूरे मामले की निगरानी कर रहे हैं। अब जो है सरकार ने इस पूरे मामले में कई अहम फैसले लिए। आप देखेंगे कि 10 हाथियों की मौत के मामले में राज्य स्तरीय हाथी जो है टास्क फोर्स जो है उसको गठित किया जाएगा। और कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा कि किस तरीके से पूरे मामले में जो है मुख्यमंत्री खुद एक्टिव हुए थे और लगातार जो है वन मंत्री से भी चर्चा कर रहे थे। इसके अलावा विभाग के अधिकारी जो है वो बैठक में शामिल थे। देर रात तक मुख्यमंत्री ने बैठक की थी, जिसके बाद कई अहम फैसले लिए गए हैं। और इस पूरे मामले में 2 जो अधिकारी है उनको हटा दिया गया है। बताया जा रहा है कि एक वरिष्ठ अधिकारी थे जिन्होंने अपना फोन बंद कर लिया था घटना के दौरान, और वो जो छुट्टी बिताने बाहर गए हुए थे। लेकिन जैसे ही पूरे मामले की जानकारी लगी तो वो मौके पे नहीं पहुंचे और उन्होंने अपना मोबाइल भी स्विच ऑफ कर दिया था। हालांकि इस पूरे मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है देर रात, लेकिन अब जो है एक बड़ा फैसला जो है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जो है पशुओं के लिए लिया है, ताकि हर क्षेत्र में आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं जीवों को सुरक्षित रखा जाए, हाथियों को सुरक्षित रखा जाए। शायद यही वजह है कि राज्य स्तरीय हाथी टास्क फोर्स जो है वो गठित की जाएगी और उसके जरिए जो है पूरी जांच की जाएगी, निगरानी की जाएगी और अन्य हाथी जो है, अन्य पशु जो है, उनकी व्यवस्था, उनको सुरक्षित कैसे रखा जाए, इन सारी चीजों पर भी सरकार का ध्यान है। आप देखेंगे लगातार इस पूरे मामले में विपक्ष हमलावर था और उसके बाद जो है कार्रवाई हुई, कार्रवाई के बाद एक्शन हुआ और एक्शन के बाद जो है 2 अधिकारी हटा दिए गए। अब इस पूरे मामले में सरकार आगे भी एक्टिव है और जिस तरीके से जांच होनी चाहिए वो पूरे मामले की जांच करने के लिए भी सरकार तैयार है और सारे जो विपक्षी है उनके सवालों का जवाब देने के लिए भी तैयार है। शायद जांच के बाद जो कुछ निकलकर सामने आएगा वो देखने वाली बात होगी कि किस वजह से जो है वो हाथियों की मौत हुई थी, क्या वजह रही, क्योंकि 1-2 नहीं पूरे 10 हाथियों की मौत हुई थी। तो ऐसे में सरकार का दायित्व
तो बनता है और सरकार उस भूमिका को भी अच्छे से निभाती हुई नजर आ रही है। निश्चित रूप से शबाना, ये बड़ा मामला है हाथियों की मौत को लेकर, और पहले काफ़ी सारी आशंकाएं जताई जा रही थी। हालांकि अब जांच के बाद टॉक्सिकोलॉजिकल जो जांच होगी उसके बाद क्या निकलकर सामने आता है वो भी देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। राज्य सरकार की तरफ से टास्क फोर्स का भी गठन किया गया है। लेकिन शबाना, एक बड़ी महत्वपूर्ण बात मुख्यमंत्री ने अपने वक्तव्य में कही थी, को एक्जिस्टेंस की, कि जो वन क्षेत्र में रहने वाली जो आबादी है उन्हें और हाथी जो उनकी एक आबादी रहती है, और क्योंकि ये एक बड़ी समानता है हाथियों में भी और मानव में, कि हाथी भी जो है एक परिवार की तरह झुंड में रहते हैं, और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मनुष्य भी एक परिवार के तौर पे झुंड में रहता है। वो लोग जो शौच करने गए थे 25 किलोमीटर के दायरे में, उनकी भी हाथियों ने कुचलकर हत्या कर दी। कहीं ना कहीं उसे एक कह सकते हैं कि ये जो घटना हुई उसको उससे जोड़कर देखा जा रहा है। तो एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कि कहीं ना कहीं में अब एक बीच का रास्ता भी निकालना होगा जहाँ पर वन क्षेत्र में रहने वाले जो लोग हैं वो भी सुरक्षित रह सके और हाथियों की सुरक्षा पर भी खतरा ना हो। क्योंकि हम ये भी देखते हैं कि कभी कभी खेतों की फेंसिंग के नाम पे बिजली के तार लगा दिया जाता है और करंट में झुलसकर भी हाथियों की मौत हो जाती है। हाल फिलहाल में भी ऐसी कई घटनाएं हुई हैं, लेकिन ये एक बड़ी घटना के रूप में सामने है जहाँ पर बड़ी संख्या में हाथियों की मौत हुई। तो कहीं ना कहीं एक बेहतर कदम उठाने की कोशिश हो रही है मध्य प्रदेश में भी, हाथियों की सुरक्षा को लेकर भी और इंसानों की सुरक्षा को लेकर भी। बिल्कुल जाहिर सी बात है, अगर इंसानों की सुरक्षा की बात करें तो सरकार का फैसला बेहद अहम था कि उस क्षेत्र में रहने वाले या फिर ऐसे कई इलाकों में रहने वाले लोगों की सुरक्षा सरकार की जो प्राथमिकता है। और सरकार ने हमेशा ही कहा, मुख्यमंत्री ने हमेशा ही कहा कि लोगों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है, इसलिए हम बेहतर कोशिश करेंगे और बीच का रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे ताकि जो वन्य प्राणी है उनकी भी सुरक्षा हो सके और जो मानव है उनकी भी सुरक्षा हो सके। दोनों की सुरक्षा के लिए सरकार ने बेहतर कदम उठाने का फैसला लिया और जो है राज्य स्तरीय जो हाथियों के लिए टास्क फोर्स जो है वो गठित की गई, उसके जरिए जांच होगी और जांच के बाद क्या कुछ निकलकर सामने आएगा वो देखने वाली बात होगी। लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से सरकार दोनों के हित में बेहतर फैसला लेती है और उस इलाके में रहने वाले लोगों को किस तरीके से जागरूक कर दिया, फिर वहां से हटाने का काम होता है या फिर हाथियों की सुरक्षा या फिर अलग से जो है ऑफिसर जो है वो तैनात किए जाते हैं, अलग से कर्मचारी तैनात किए जाते हैं ताकि वो देख रेख कर सके। लेकिन देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ निकलकर सामने आता है। निश्चित रूप से जाहिर तौर पर मध्य प्रदेश में इस तरह की स्थिति अभी तक कभी बनती हुई दिखी नहीं। खासतौर से अगर बात करें हाथियों को लेकर तो छत्तीसगढ़ या फिर केरल की हम बात करें तो वहां पर इस तरह की स्थिति ज्यादा बनते हुए नजर आती है, क्योंकि वहां पर अगर बात करें हाथियों की संख्या बहुत ज्यादा है। लेकिन मध्य प्रदेश में भी इस तरह की स्थिति बनती हुई नजर आई है, जहाँ एक तरफ सेंट्रल गवर्नमेंट की जो विभाग है उनके द्वारा भी एक टीम का गठन किया गया जिस पर रिसर्च कर रही है, वही राज्य सरकार ने उस त्वरित कदम उठाते हुए अब एक टीम का गठन किया, एक टास्क फोर्स जो है इस पर काम कर रही है। शबाना, आप बने रही हमारे साथ। तो राज्य स्तरीय हाथी टास्क फोर्स का गठन जो है अब किया जाएगा और इस बात को सुनिश्चित किया जाएगा कि हाथियों की जो सुरक्षा है वो बनी रहे, साथ ही साथ उस क्षेत्र में रहने वाले जो वन क्षेत्र में रहने वाले जो लोग हैं उनकी भी सुरक्षा पर खतरा ना हो, क्योंकि उन पर भी खतरा रहता है। क्योंकि रात के समय में हाथियों का झुंड गुजरता है और कहीं ना कहीं अक्सर ऐसे देखने को मिला है कि चपेट में लोग आते हैं और अकस्मात लोगों की मौत हो जाती है।